हर हर महादेव सभी को। आज मैं बात करने वाला हूँ साल 2025 के सबसे खास खगोलीय और धार्मिक घटनाओं में से एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में। हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण होता क्या है, इस बार का ग्रहण कब लगने वाला है, सूतक काल का क्या महत्व है, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और साथ ही साथ विज्ञान किस तरह इस घटना को समझता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये ज्ञान आपके लिए धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद रोचक। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है। इससे चंद्रमा या तो आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह काला या लाल दिखाई देता है। जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। साल 2025 का दूसरा और सबसे बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को लगेगा और 8 सितंबर तक चलेगा। ग्रहण की शुरुआत होगी रात के 9:57 से और इसकी समाप्ति होगी सुबह 1:26 पे 8 सितंबर को। यानी कुल मिलाकर यह ग्रहण लगभग 3 घंटे 30 मिनट तक दिखाई देगा। सबसे खास बात यह है कि भारत सहित एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी साफ साफ दिखाई देगा। अब बात करते हैं सूतक काल की। ज्योतिष और धर्म के अनुसार जब कोई ग्रहण भारत में दिखाई देता है तो उसका सूतक काल मान्य होता है। चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। यानी इस बार सूतक काल 7 सितंबर की सुबह लगभग 12:30 बजे शुरू हो जाएगा और ग्रहण खत्म होने तक यानी सुबह के 1:26 8 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ रोक दी जाती है और नई शुरुआत या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब धार्मिक मान्यता क्या कहती हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन पकाना, खाना या पानी पीना वर्जित होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित हैं। तुलसी पत्र, कुश या दुर्वा को खाने पीने वाली चीजों में डालकर रखने से वह दूषित नहीं होती। ग्रहण खत्म होते ही स्नान करना चाहिए और घर की शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। भगवान का नाम जप, मंत्रोच्चार और ध्यान करना शुभ माना जाता है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करता हूँ। ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें सीधी नहीं आती, इसलिए भोजन के जल्दी खराब होने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। लेकिन अतीत में रेफ्रिजरेशन न होने के कारण यह परंपरा बनी। गर्भवती महिलाओं को सावधानी की सलाह इसलिए दी जाती थी क्योंकि पहले लोग रात को खुले में ग्रहण देखते थे, जिससे मनोवैज्ञानिक दबाव या डर का असर हो सकता था। विज्ञान की नज़र में ग्रहण सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, यह किसी के जीवन पर नकारात्मक असर नहीं। देखा जाए तो चंद्र ग्रहण को लेकर हमारे शास्त्रों ने हमें सावधानी बरतने और आत्मचिंतन का समय माना है। यह समय ध्यान, जप और आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। वही विज्ञान इसे केवल एक खगोलीय घटना मानता है, लेकिन मानवीय जीवन पर सीधे प्रभाव से इनकार करता है। यानी धर्म हमें आध्यात्मिक रूप से सजग करता है और विज्ञान हमें प्रकृति की सच्चाई समझाता है। अगर हम दोनों दृष्टिकोणों को जोड़कर देखें तो यह घटना हमारे लिए ज्ञान और अनुभव दोनों का अवसर है। तो दोस्तों, 7 सितंबर 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण न केवल धार्मिक दृष्टि से खास है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद अद्भुत है। रात को आसमान में लालिमा लिए चमकता चंद्रमा यानी ब्लड मून देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होगा। आप लोग इस ग्रहण को कैसे देखने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप इसे वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी से देखेंगे या धार्मिक आस्था के साथ? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।